कहानी के आगाज में हम एक शख्स एरिक को देखते हैं जो कि एक शिप से एक आइलैंड पर पहुंचता है और फिर वहां से एक कार लेकर आगे की तरफ निकल जाता है। और उस शख्स का ज्यादातर ध्यान अपने साथ पड़े एक लाल रंग के बैग पर था। आगे जाकर वो एक कार के पास रुकता है जो कि उसके दोस्त की ही थी और फिर वो अपने बैग में से लाइसेंस प्लेट निकालकर दोनों गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बदल देता है। फिर पैदल ही वो समंदर के किनारे बने एक घर तक पहुंच जाता है जहां पर चोरी के बाद उसके 3 और दोस्त भी मिलने वाले होते हैं। फिर वो एक गन लेकर घर के तमाम कमरों की तलाशी लेने लगता है। अचानक उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसको पुकारा हो। फिर वो बाहर आकर अपनी फ्रेंड डेनिस को पुकारने लगता है जो कि प्लान के मुताबिक सबसे पहले यहाँ पर पहुँचने वाली थी। उसे डेनिस तो नहीं मिलती लेकिन समंदर के किनारे उनकी चुराई हुई एक पेंटिंग मिल जाती है और फिर उसे पानी में खून भी दिखाई देता है। उसे लगता है कि यह डेनिस का खून ही है। फिर वो भागकर घर से एक बाल्टी लेकर आता है और उस खून को साफ करने लगता है। फिर उसे वहां डेनिस का ब्रेसलेट भी मिलता है। अब उसे कन्फर्म हो जाता है कि पहले ही किसी ने डेनिस को मार दिया है। एरिक को डर था कि कहीं उसके बाकी दोस्त उस पर शक ना करें, इसलिए वो उस ब्रेसलेट को बाल्टी में डालकर समंदर में फेंक देता है। तभी उसका तीसरा पार्टनर मैट भी डेनिस को ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच जाता है। मैट डेनिस का बेटा ही है। एरिक मैट से कहता है कि शायद डेनिस यहाँ से जा चुकी है और यहाँ उसे लेकिन ये पेंटिंग जरूर मिली है। फिर मैट डेनिस की कार का पूछता है। दरअसल डेनिस की कार भी गायब होती है। तो एरिक कहता है कि मैंने अपनी कार तो उसी की कार के पास खड़ी की थी। दोनों डेनिस के ऐसे अचानक से गायब होने की वजह से काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन एरिक जानता है कि शायद डेनिस अब नहीं रही, लेकिन फिर भी वो सच्चाई छुपाकर मैट के माथे पर किस करता है। इसके बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं जहाँ पर उनका चौथा दोस्त पोल भी पहुँच चुका था। उनकी चुराई हुई पेंटिंग की कीमत $40 मिलियन होती है, इसलिए सब हैरान होते हैं कि बिना कुछ बताए डेनिस आखिर कहाँ जा सकती है। तीनों सोचते हैं कि डेनिस कल तक शायद वापस लौट आएगी, इसलिए वो रात वहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। एरिक तीनों का मोबाइल फोन लेकर उसी लाल रंग के बैग में डालकर समंदर में फेंक देता है ताकि अब तक के सारे सबूत मिट जाएं, लेकिन वो अपनी गन अपने पास ही रखता है। लेकिन तभी समंदर से एक अजीब सी धुन सुनाई देती है और फिर तीनों एक अजीब से फ्लैश में ट्रांसफर होकर समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वो होश में आते हैं तो उन्हें याद ही नहीं रहता कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंचे। तीनों वापस घर आ जाती हैं और फिर डिनर करते हुए बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ थकान और नींद की कमी की वजह से हुआ होगा। लेकिन मैट अब भी अपनी माँ के लिए काफी परेशान था, तो पोल उसे दिलासा देता है कि तुम्हारी माँ जरूर आएगी, बस थोड़ा सब्र रखो। रात में पोल और एरिक बाहर बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां पर पोल एरिक से कहता है कि कहीं तुमने ही डेनिस को मार तो नहीं दिया, क्योंकि पोल जानता है कि एरिक और डेनिस के बीच भी एक छुपा हुआ रिश्ता है जिसे अब तक मैट से छुपाया गया है। उसे लगता है कि शायद एरिक ने अपने उसी राज को छुपाने के लिए डेनिस को मार दिया हो, लेकिन एरिक साफ इनकार कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी बीच मैट को घर में वही खून की बाल्टी दिखाई देती है जो कि पता नहीं कैसे फिर से घर के अंदर आ चुकी थी। मैट को उस बाल्टी में से अपनी माँ का ब्रेसलेट भी मिलता है। वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसे भी अब एरिक पर शक होने लगता है। तीनों के बीच का तनाव अब काफी खतरनाक रूप लेने लगता है। लेकिन तभी दरवाजे पर एक लड़की मदद मांगने पहुंच जाती है जो कि काफी डरी हुई थी। एरिक और पोल उस लड़की की मदद करने के लिए निकलते हैं तो मैट देखता है कि अब वो बाल्टी वहां से गायब है। सब लोग भागकर समंदर के किनारे पर पहुंचते हैं जहां उस लड़की की दोस्त समंदर में डूबने की वजह से लगभग मरने के कगार पर मौजूद थी। एरिक किसी तरह से उस लड़की को होश में लाता है। उस लड़की का नाम बिक्सी होता है और उनके साथ उनकी एक और दोस्त भी होती है। और फिर एरिक उन तीनों लड़कियों को घर के अंदर ले आता है। वो लड़कियां बताती हैं कि उनकी बोट का एक्सीडेंट हो गया था, फिर वो किसी तरह से तैरकर किनारे तक पहुंच गईं। तीनों अपना नाम बिक्सी, नोए और ओपल बताती हैं। एरिक, पोल और मैट अपनी हकीकत छुपाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ देते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ बैचलर पार्टी एंजॉय करने आए हैं। फिर लड़कियां उनसे फोन मांगती हैं ताकि मदद के लिए किसी को बुला पाएं, लेकिन एरिक कहता है कि उन्होंने ये तय किया था कि वो इस पार्टी पर फोन नहीं लाएंगे। मैट भी कहता है कि सुबह होते ही हम तुम्हें किसी सेफ जगह पर छोड़ देंगे। फिर पोल नोए को वॉशरूम दिखाते हुए चुपके से मैप क्यूब उठा लेता है और फिर उसे बेड के नीचे छुपा देता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां पड़े लाल बैग पर पड़ती है, वही बैग जिसे एरिक ने समंदर में फेंक दिया था। पर अब वो बैग भी किसी तरीके से घर के अंदर लौट आया है। पोल उसे भी बेड के नीचे छुपा देता है और थोड़ी देर के बाद मैट को अलग कमरे में बुलाकर कहता है कि एरिक शायद उस बैग को वापस घर के अंदर लाया है और उस बैग में सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। ये सुनकर मैट भी काफी गुस्सा करता है और दोनों को यकीन हो जाता है कि एरिक जरूर कुछ छुपा रहा है। इतने में एरिक भी वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों से कहता है कि हमें सिर्फ आज रात अपने राज छुपाए रखना है।
और सुबह होते ही हम उन लड़कियों को अपनी कार की चाबी दे देंगे और खुद भी यहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो सब मिलकर एक खेल शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे उन लड़कियों की सच्चाई भी सामने आने लगती है। नोए कहती है कि वो एक प्रिंसेस है, लेकिन सच क्या है या झूठ क्या ये कोई नहीं जानता। बिक्सी खुद को कुंफू एक्सपर्ट बताती है और अपनी काबिलियत दिखाते हुए वो एरिक को पटक कर भी दिखाती है, जबकि ओपल खुद को माइंड रीडर बताती है और एरिक का माइंड रीड करते हुए उसे बताती है कि आखिर तुम्हारे पास गन क्यों है। लेकिन तभी सारे घर की बिजली चली जाती है। एरिक गुस्से में वहां से बाहर चला जाता है तो बिक्सी भी उसके पीछे चली जाती है और एरिक को अपनी तरफ आकर्षक करने लगती है, तो एरिक भी भागनाओं में बहकर उसके करीब चला जाता है। इधर घर में नोए भी पोल को बहका लेती है और ओपल भी मैट के सेट कर लेती है। फिर सब कपल बनकर अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। लेकिन जब बिक्सी और एरिक करीब आने लगते हैं तभी फिर से समंदर से वही अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अचानक फिर से एरिक और उसके दोस्त फिर से उसी फ्लैश में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आकर बाहर निकलते हैं तो मैट और ओपल दोनों ही गायब होते हैं। उन्हें वहां चारों तरफ सिर्फ खून के निशान और बिखरे पड़े बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं। बिक्सी गुस्से में एरिक पर गान तान देती है कि बताओ तुम लोगों ने मेरी दोस्त को आखिर कहाँ किया। मगर एरिक कहता है कि मैंने सुबह भी समंदर के पास ऐसे ही खून वाली सिचुएशन देखी थी। फिर वो बिक्सी को समझाता है कि उन्हें साथ मिलकर ओपल और मैट को ढूंढना चाहिए और फिर एक झटके से गन बिक्सी से छीन लेता है। लेकिन एक बार फिर से वही आवाज आती है जिससे एरिक और पोल फ्लैश में पहुंचकर समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। होश में आते ही उन्हें वहां पर काफी सारा खून और मांस के टुकड़े दिखाई देते हैं। पोल को लगता है कि ये सब उस अजीब सी आवाज के कारण ही हो रहा है, इसलिए वो सुझाव देता है कि उन्हें एयरबग्स पहनने चाहिए। दोनों वापस घर पे आते हैं, लेकिन बिक्सी यहाँ बेड के नीचे से मैप निकाल रही थी। एरिक और बिक्सी में काफी बहस होती है और दोनों समझ जाते हैं कि अब तक उन्होंने एक दूसरे से काफी सारी बातें झूठी बताई हैं। एक बार फिर से वही आवाज आती है तो एरिक फिर से फ्लैश में चला जाता है और गुस्से में बिक्सी एरिक के सीने में चाकू मारकर भाग जाती है। होश में आने के बाद पोल उसे संभालता है। फिर पोल टॉयलेट पेपर को भिगाकर अपने और एरिक के कानों में लगा लेता है ताकि दोनों उस आवाज से बच पाएं। इसके बाद एरिक मैट को ढूंढते हुए समंदर के किनारे चला जाता है, लेकिन एक जगह फिसलकर गिरने की वजह से उसके एयर प्लग नीचे गिर जाते हैं और फिर कोई चीज उसे समंदर में खींच लेती है। फिर पोल खुद को उस मैप ट्यूब से लपेट कर रस्सियों से बांध लेता है ताकि वो भी उस आवाज से खींचा हुआ समंदर के किनारे न पहुंच जाए। लेकिन फिर भी वो आवाज उसे मुकम्मल तौर पर फ्लैश में ले जाती है और बार बार उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, पर रस्सियां किसी तरह से उसे रोके रखती हैं। और फिर यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता लगता है कि यहाँ आने से पहले पोल ने एरिक की फोटो के साथ एक लेटर पुलिस को भेज दिया था, क्योंकि उसे शक था कि एरिक उन्हें धोखा दे सकता है। अगली सुबह वो भी खुद को रस्सियों से छूटकर पानी की तरफ जाता हुआ पाता है, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। उसे दूर पानी में वही तीनों लड़कियां खड़ी दिखती हैं, लेकिन जैसे ही पोल पानी में उतरता है वो तीनों लड़कियां जलपरियों की मानद उसे समंदर की गहराइयों में ले जाती हैं। फिर कहानी के आखिर में हम समंदर के किनारे डेनिस को देखते हैं, जो कि अब तक किसी तरह से जिंदा बच गई होती है, लेकिन उसकी टांग पर भी काफी बड़ा जख्म था, जैसे उसे भी किसी ने पानी में खींचने की कोशिश की हो। फिर वो घर पहुंचकर अपने साथियों को ढूंढने लगती है, जहां उसे दीवार पर वही पेंटिंग दिखाई देती है जो उन्होंने चुराई थी। तभी डेनिस भी समंदर की उसी ताकत द्वारा खींच ली जाती है और इस पेंटिंग पर भी कुछ जलपरियां एक शख्स को बहलाकर समंदर के अंदर ले जाती दिखाई देती हैं। इसी के साथ ये मूवी हुई खत्म। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय।